मैं गारंटी देता हूँ कि आप में से 90% लोगों को ये हिस्टोरिक मोमेंट याद भी नहीं होगा, बट जिन 10% लोगों को ये याद है उनको मेरा दिल से सैल्यूट है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इस मोमेंट की। सेबेस्टियन वेटल अपनी रेडबुल कार के सामने झुककर सैल्यूट करते हुए आफ्टर विनिंग हिज 4th कंसेक्यूटिव वर्ल्ड चैंपियनशिप। और ये मोमेंट जर्मनी या फिर अबू धाबी में नहीं हुआ था, बल्कि दिस वाज कैप्चर्ड इन इंडिया, और उसी दिन से ये इमोर्टल हो गया। पर एक चीज जो शायद आप ना जानते हो कि ये मोमेंट सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं था, बल्कि दिस वाज द लास्ट रेस ऑफ F1 ऑन इंडियन ट्रैक। मतलब जिस दिन हिस्ट्री बनी उस दिन इंडिया का F1 चैप्टर भी खत्म हो गया। 2011 वाज द ईयर जब फाइनली इंडिया ने F1 को होस्ट करा। जेपी ग्रुप ने $400 मिलियन लगा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट को कंस्ट्रक्ट करा। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी, पैक्ड स्टैंड और ग्लोबल स्पॉटलाइट। F1 ने इंडिया को एक्सेप्ट कर लिया था और इंडिया ने भी दिखा दिया था कि हम वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी के लिए रेडी हैं। 2011 की रेस के बाद सभी F1 ड्राइवर्स ने बोला कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक्स आउट देयर, और फैंस ने बोला कि फाइनली इंडिया में F1 आ गया। पर असली प्रॉब्लम ट्रैक में नहीं थी, बल्कि सिस्टम में थी। 2012 में रेस फिर हुई, सब कुछ स्मूथ लग रहा था, लेकिन अथॉरिटीज ने एक डिसीजन लिया जिसके बाद सब कुछ पलट गया। उन्होंने बोला कि F1 इज नॉट अ स्पोर्ट बट एंटरटेनमेंट फॉर इंडिया। बस यहीं से काउंटडाउन स्टार्ट हो गया। एंटरटेनमेंट का टैग लगते ही लग्जरी टैक्स, हैवी कस्टम ड्यूटीज ऑन कार्स और स्पोर्ट्स के बेनिफिट्स भी खत्म हो गए। जेपी ग्रुप हर साल ऑलमोस्ट $40 मिलियन की होस्टिंग फी F1 को दे रहा था, और ऊपर से $400 मिलियन का सर्किट कॉस्ट। मैथ सिंपल था, लॉस वाज ग्रेटर देन रेवेन्यू। 2013 में सेबेस्टियन वेटल फिर जीते। उन्होंने अपनी गाड़ी के आगे एक आइकॉनिक बो करा, क्राउड चीयर कर रहा था, बट किसी को ये नहीं पता था कि वो इंडिया का लास्ट लैप था। टेम्परेरी ब्रेक बोला गया था, बट वो ब्रेक 12 साल की खामोशी में कन्वर्ट हो गया। सर्किट वहीं का वहीं खड़ा रहा और सारे इंजन साइलेंट हो गए। जेपी ग्रुप फाइनेंशियल कोलैप्स में चला गया और F1 के कैलेंडर से इंडिया का नाम हमेशा के लिए गायब हो गया। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, अदानी ग्रुप बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट को एक्वायर करने में इंटरेस्टेड है। इनके पास पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स है, इंफ्रा है, और अब शायद एक रेस ट्रैक भी ओन करेंगे। और अदानी ग्रुप के एंटर करने से सिर्फ पैशन नहीं आएगा, बल्कि पावर, पैसा और पॉलिसी, इन तीनों का एक डेडली कॉम्बिनेशन भी आएगा। पर यहीं पर सब कुछ सॉल्व नहीं होता है, बिकॉज F1 कैलेंडर ऑलरेडी ओवरक्राउडेड है। न्यू सर्किट्स लाइक कतर, लास वेगस, चाइना ऑलरेडी क्यू में है। तो इस बार सिर्फ पैसा काफी नहीं है, बल्कि इंडिया को F1 को कन्विंस करना पड़ेगा कि इंडिया सिर्फ मार्केट साइज नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म होस्टिंग कमिटमेंट भी दे सकता है। बेसिकली वन टाइम हाइप नहीं, बल्कि सस्टेनेबल डेस्टिनेशन बनना पड़ेगा। तो मेन सवाल ये नहीं है कि F1 वापस से इंडिया आ सकता है या नहीं आ सकता, बल्कि मेन सवाल ये है कि अगर F1 वापस से इंडिया आ गया तो क्या हम फिर से उसे वापस नहीं जाने देंगे। और इस बार इंजन्स कभी हमेशा के लिए साइलेंट नहीं होंगे। लाइक दिस वीडियो एंड फॉलो फॉर मोर सच कंटेंट। आई एम रुचिर एंड दिस इज व्हाट्स हैपनिंग।